हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मिराज सिद्दीकी इन्फोटेक 9। आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए हैं वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करें, पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को अभी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट में डालता हूं तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो आज का टॉपिक होने वाला है, जितने भी हमारे भाई कहीं से भी हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जो भी सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। ये गलती, आपको कुछ गलतियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप आ रहे हैं, जब आप आने के लिए सोच रहे हैं, सऊदी अरब आना चाहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं किस काम में आए, किस काम में ना आए। तो जो कुछ काम आपको बताने वाला हूँ, कुछ वीज़े आपको बताने वाला हूँ, कुछ कंपनी आपको बताने वाला हूँ, ऐसे काम, ऐसी कंपनियां, ऐसे वीज़े में ना आए। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आप रोने की कगार में आ जाएंगे। आप सर पे हाथ रख के आप सोचेंगे, पकड़ के माथा पीट पीट के बोलेंगे मैं कहाँ आ गया। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। जाने आने से पहले 10 बार सोच लें किस काम में आना है, किस काम में नहीं आना है। यहाँ बहुत सारी महाड़ा कंपनी है। महाड़ा कंपनी में पहला नंबर, महाड़ा कंपनी में कभी भी ना, ये बातें आप अच्छी तरीके से जान लें, नहीं तो आप इतनी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। कंपनी आपकी बहुत ही ज़्यादा बेकार अगर मिल गई, इस कंपनी में अगर आप फंस गए तो समझ लीजिए फिर खून के आंसू रोना तय है। फिर या तो आपको भाग के काम करना पड़ेगा, यही मजबूरी है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से सऊदी अरब में लोग भाग के यहाँ काम कर रहे हैं इलीगल होकर के। तो ये बिल्कुल भी आने से पहले आप अपना खुद से चेक कर लें। एजेंट के जरिए वीज़ा, जितना हो सके आप एजेंट के जरिए वीज़ा, आपकी पहचान का कोई है, बहुत ही खास है, बहुत अच्छे से जानता है, तो आप उससे लें। ऐसे किसी से ना लें। दोस्त का, हाँ, दोस्त से ले सकते हैं तो कम से कम उससे पूछ सकते हो, बता देगा कि हाँ भाई मेरा ये वीज़ा इस चीज़ का है, तो वो बता देगा कि भाई क्या है, कैसा है। चेक करके, आप चेक कैसे करना है, आपका वीज़ा किसी कंपनी का नहीं है, आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं तो हाउस ड्राइवर का ही आपको लिखा रहेगा उसमें। उसमें वर्क स्टेटस वीज़ा आपका लिखा रहेगा अरबी में। उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं, या जिसको आपके घर में अरबी आती है अच्छी खासी, तो वो आपका पढ़ के बता देगा ये किस चीज़ का वीज़ा है। आपके साफ साफ लिखा रहता है कि उसमें हर एक चीज़ में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल में या किसी चीज़ में, नहीं तो आप जो अच्छे से, जिनको अरबी पढ़नी आती है, वो बता देंगे कि क्या शब्द है ये। तो जब आपका वीज़ा स्टम्प हो जाता है, जब आप फ्लाइट की टिकट कराते हैं, तो उससे पहले, वीज़ा स्टम्प होने से पहले जब आपका वीज़ा आता है, तो आप उसका फ़ोटो चेक करा सकते हैं। अब बोल सकते हैं आने से पहले आप एक बार कैंसिल कर देंगे तो एक बार चलेगा, थोड़ा पैसा गया। और नहीं तो फिर आप आने के पहले ही आप उससे पूछ लीजिए, या काम कराने के पहले ही पूछ लीजिए और बोल दीजिए कि मुझे इस काम में नहीं आना, इस काम में गलती से नहीं आना। तो 2-3 आपको कंपनी बता रहा हूं। सोमास्को पहला नंबर। सोमास्को कंपनी में बिल्कुल भी कतई कभी जिंदगी में ना आए। सोमास्को कंपनी जो इंडोनेशिया और फिलीपीन में जो हाउसकीपिंग का काम करती हैं, उन लोगों के लिए सही है। और जो ड्राइवर लोग हैं, हाउस ड्राइवर लोग हैं, इसमें बहुत ही बेकार है। हाउस ड्राइवर है या वो कोई अपने पास हाउस ड्राइवर में थोड़ी ना रखती है सोमास्को कंपनी की, आपको अपने पास रखी, या कंपनी के आपको उसका खुद का काम है। ये काम बहुत ही बेकार है कि आप यहाँ फंस गए तो आप समझ लीजिए कि फिर कोई भरोसा नहीं है कब तक आप यहाँ पे रुके हैं। आपका सैलरी टाइम टू टाइम नहीं आएगा। आप बीच में 2 साल से पहले आप घर नहीं जा सकते। 2 साल बाद ही आपको जाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले आपको छोड़ेंगे नहीं। बीच में कोई इमरजेंसी है, कंपनी में आके फंसते हैं। एक बार आप सऊदी हाउस ड्राइवर में आते हैं या किसी इस तरह के काम में आते हैं, तो एक बार उस काम में भी अगर आ गए तो आप गनीमत है, बहुत अच्छे से हैं। इस तरह के काम में जैसे एक हुक्का पार्लर होता है, या कोई घूमने की टूरिस्ट वगैरह, छोटा सा स्विमिंग पूल हो गया, छोटा सा मतलब रिजॉर्ट टाइप का हो गया, मिनी रिजॉर्ट बोल सकते हैं उसको, मिनी रिजॉर्ट्स की तरह रहता है। उसको, उसमें 2-3 लड़के रहते हैं, देख रेख करते हैं, बस हो गया। खाना ना भी उनको कुछ नहीं बनाना, केवल देख रेख, साफ सफाई, बस पूरा आपकी जिम्मेदारी में रहता है। कैमरा रहता है, आपको एक कमरा देगा, वाईफाई देगा, और गावा, चाय, नाश्ता, खाना पीना आपको डेली कुछ ना कुछ, क्योंकि शाम को डेली बुकिंग होती है, आपको मिलता रहेगा। तो आप इस काम में बिल्कुल भी ना आए। सोमास्को हो गया, और बहुत सारी महाड़ा कंपनी है, ठीक है, उसमें भी ना आए बिल्कुल भी। राहा हो गया, सोमास्को हो गया, ये कंपनी में, महाड़ा कंपनी में आप चेक कर ले कि महाड़ा कंपनी है। महाड़ा कंपनी क्या करती है, महाड़ा कंपनी क्या करती है, जितने भी वर्कर हैं अपने पास, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर और बहुत सारे पेंटर,
हाँ, वेल्डिंग, मतलब हर तरह के अलग अलग कंस्ट्रक्शन टाइप के जो काम करने वाले छोटे से बड़े टाइप के जो लेबर है, उनको एक अपनी बिल्डिंग में रखती है, एक बिल्डिंग बनाती है, उसी बिल्डिंग में एक जैसे हॉस्टल होता है ना, वैसे रखती है। और वैसे हॉस्टल टाइप में ही एक मेन गेट होता है जाने के लिए, वैसे एक बिल्डिंग बहुत सारी बनी होती है। उसी बिल्डिंग के अंदर नंबर वाइज कमरे होंगे सारे हॉस्टल की तरीके से, एक कमरे में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दो दो टाइप के रैक होंगे। उसी रैक में आपको सोने के लिए आपको सोना है। और वहां पे एक कमरे में कम से कम 5 से 6 ड्राइवर, 5 से 6 बंदे, 5 से 6 बंदे, 8 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे, ऐसे वहां पे लोग सोते हैं एक एक कमरे में। पहले आपको उसी तरह से वहां सोना होगा। आप डायरेक्ट आएंगे, आपको तुरंत यहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो जाएगी कि आप यहाँ पे आराम से अकेले रह सकते हैं। इतना सफर करके अपना इंडिया छोड़ करके आप इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह से यहाँ पे आप रहें तो फिर क्या फायदा। और फिर आपका 1 महीने आपका इकामा वगैरह डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपको खाना खाने में बहुत परेशानी होगी। आप ऐसा फील होगा आपको कि जैसे आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। आपको प्लेट लेकर के आपको दे दी जाएगी, लाइन लगा के आपको खाना खाना है, नंबर वाइज खाना लेना है। कभी अगर आप लेट गए तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा, आपको भले ही चाहे भूखे सो जाओ, क्योंकि फिर बाहर जाने की परमिशन है नहीं बिना इकामा बने। आपका इकामा बनने के बाद फिर बाहर जाने की परमिशन देते हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए। कुछ कंपनियां अच्छी हैं, बाकी ज्यादातर कंपनियां महाड़ा कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं सऊदियों को लेबर, उस कंपनी में बिल्कुल ना आए। आप यहाँ खुद अपने कोई पहचान के कोई बंदे से, कोई दोस्त से उसको वीजा लगाने के लिए बोले, उसके जरिए आए, कोई पहचान का बंदा हो आपका, या कोई पहचान का कोई मकतब वाला हो जो जिसके ऊपर आपको भरोसा भाई वो नहीं कराएगा, तो बिल्कुल ही सोच समझ के अपना वीजा या तो चेक कर लें। कहीं से भी ले रहे हैं तो वीजे का जो वीजे का स्टेटस होता है उसको पढ़वा ले, किसी से अरबी में चेक करवा ले जो अरबी बोलने वाला है, या ट्रांसलेट करके चेक कर ले। ठीक है, तो इन सब कामों से बचें, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, यहाँ रोएंगे, फिर बाद में आपको भागना पड़ जाएगा। ना आपको पगार टाइम पे मिलेगा, ना आपको कहीं वो एग्जिट सोचो कि आपकी मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे घर जाना है, तो आपको घर भी नहीं जाने देंगी वो काम करेंगे। और फिर या आप भाग गए, भागने के बाद फिर वो आपको वापस भी नहीं लेगी। भाग गए, फिर आप सोचो कि भाग के कहीं मैं ट्रांसफर ले लूँ, ट्रांसफर यानी कफाला ले लूँ किसी दूसरे काम में, आपको तनाजुल भी नहीं देगी, ट्रांसफर भी नहीं देगी। ट्रांसफर देने के मतलब जब तक आप सऊदी अरब में हो सिर्फ आप भाग सकते हो। वो इतना पैसा बताएगी, वो अगर आपको पसंद भी नहीं है, अगर आप महाड़ा कंपनी में आकर मान लो बाई चांस फंस गए, अगर आप वापस जाने के लिए भी बोलोगे ना, तो आपको इतना पैसा बताएगी, एक बार फंस गए उनके चंगुल में, वो आपको इतना पैसा बताएगी जितना आप भर नहीं सकते। क्योंकि आप खुद कर्जा अर्जा लेके इधर उधर से पैसा लेके आप यहाँ आ रहे हो, वीजे का पैसा, फ्लाइट का पैसा, टिकट का पैसा सब लगा के आ रहे हो। अब आपसे 2 लाख 2.5 लाख इंडिया का, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे मांगेगी जितना आप भर नहीं सकते। और फिर मजबूरी में आप भाग जाते हो, आपका काम लगता है, पैसा टाइम नहीं, आपने 2 महीना काम भेजा, 2 महीना काम के बाद काम खत्म हो गया, फिर वापस बुला लेती है। और आपको पगार ले सऊदी से, आपको भेज के पगार लेगी, सऊदी से लेगी। यहाँ की जो कंपनी जो खोले हैं जो, वो सऊदी से पगार लेंगे आपका 4,000, 3,500, 4,000 महीना, वो 2 महीने का एडवांस जमा कर लेंगे। और आपकी पगार कितनी रहेगी, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 1,200। 1,200 के काम में कंपनी में महाड़ा में बिल्कुल भी ना आए, गलती भी ना करें। क्योंकि आज की डेट में सऊदी अरब में इतनी महंगाई हो गई है, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो खास तौर से सऊदी महाड़ा कंपनी में बिल्कुल भी ना आए। आप एक बार हंगर में आ जाएं, जो फूड डिलीवरी का काम है, आंख बंद करके उसमें आ जाएं। आप बर्क में आ जाएं, कार से भी फूड डिलीवरी का भी ऑप्शन है, बाइक से भी है। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप कार डिलीवरी का ही आप अपना ऑप्शन चुने, या नून डिलीवरी का ऑप्शन चुने, नून में आ जाएं, हंगर में आ जाएं, ठीक है, कीटा में आ जाएं, इन सब चीजों में आप आए, ताकि आप अपना कार डिलीवरी का ऑप्शन चुने, ताकि आपको सेफ रहे और आप हमेशा सुरक्षित रहें, और काम आपका पैसा भी ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, ओवर टाइम भी कमा सकते हैं। ये सब काम बहुत अच्छे हैं जो ड्राइविंग के मामले में है। और हाउस ड्राइवर का भी बढ़िया है, ठीक है। तो आपको अच्छा घर मिल गया तो हाउस ड्राइवर भी बढ़िया है, वो तो आपके नसीब की बात है। बस ज्यादातर तो हाउस ड्राइवर जब आपकी ड्यूटी आएगी तो आपको जाना, नहीं है तो आपको घर में रहना है। तो आप इन सारी चीजों से बहुत अलर्ट हो जाएं। महाड़ा कंपनी का वीजा कराने से पहले, काम कराने से पहले वीजे का स्टेटस आप चेक कर ले, वीजा किस चीज का है। इन कंपनी में भूल के आके फंस गए तो फिर आपको खून के आंसू रोना है। ना पैसा आपको 2-2 महीने टाइम पे मिला, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई बनवाता है, कोई नहीं बनवाता। बहुत सारी कंपनी है, बहुत ज्यादा जुल्म होता है लेबर के साथ, फिर खून के आंसू रोती है, फिर भागती है इधर उधर, फिर इलीगल होकर के काम करती है, फिर घर जाने के लिए परेशान हो जाती है, ना ही ट्रांसफर देती है। अगर एक कंपनी ट्रांसफर भी दे दे तो उसको प्रॉब्लम नहीं है कि वो ट्रांसफर ले लिया किसी दूसरे काम में,
वो ट्रांसफर भी नहीं देती। फिर जब तक वो बंदा यहाँ पे रहता है, फिर सऊदी अरब में इलीगल काम करता है, उसको मिला तो ठीक है, फिर उसका ना कोई पहचान का इधर, ना कोई इधर पहचान का कोई दोस्त। अब ये इंडिया तो है नहीं कि कहीं भी पड़ गए, कहीं भी सो गए, कहीं भी कुछ कर लिए, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ सोएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। और भाग के मजबूरी में फिर लोग यहाँ काम करते हैं, फिर उनके ऊपर हुरूप डाल देती है कंपनी। 60 दिन का टाइम देती है। 60 दिन के टाइम के बीच में भी कई लोग बोलते हैं कि 60 दिन का टाइम है, आप बहुत सारी वीडियो भागने से पहले देखते हैं कि हाँ भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग जाने के बाद 60 दिन का टाइम देती है। वापस भी आप कंपनी जाते हैं तो कंपनी आपको वापस नहीं लेगी, वापस लेगी बहुत मुश्किल से लेगी, कि आपके ऊपर पूरा भरोसा उसका खत्म हो जाएगा। आपको खून के आंसू वापस जाने के बाद पहले आपको तो मारेगी। कंपनी की सच्चाई बता रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सऊदी अरब में अगर आप वापस गए कंपनी में, आपको सिक्योरिटी गार्ड, हर तरीके के लोग इतना ठोकेंगे, इतना पीटेंगे, इतना मारेंगे, मार मार के तुमको कचूमर बना देंगे तुम्हारा। भागे कैसे कंपनी से? सिक्योरिटी गार्ड से। ठीक है, मारने के बाद ड्राइवर सब, झाड़ू वाला भी मार के चला जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको जो है छोड़ देंगे कमरे में। फिर आपको खाना खाना हो, उठ के जाके खाओ, लाइन लेके, प्लेट लेके। नहीं खाना है तो पड़े रहो, खून के आंसू रोएंगे। मजरे में कभी ना आए, मजरे के काम में कभी ना आए। मजरे का काम क्या है? आपको दूर दूर सऊदी अरब से बाहर, रियाद से, अल कसीम से बाहर, मजरे में रोटी तक, भेड़ बकरी चलाने के लिए आपको रख देगा। तो जो काम आपके में लिखा है वीजे में, उस काम में आए आप। वीजे के काम को, जो वीजे का स्टेटस है, वीजा लेने से पहले सामने वाले से अच्छे से पूछ लें, इंक्वायरी कर लें, चेक कर लें। किसी को अरबी आती है उससे पढ़वा के देख लें, नहीं तो गूगल में ट्रांसलेट करके देख लें। तो नहीं फिर आने के बाद आप खून के आंसू यहाँ रोना पड़े, ऐसा क्यों काम करें? आप पहले से ही अपने आप को, हमें कहीं जाना है, मुझे अब बंबई जाना है यहाँ से, अब मुझे बंबई जाना है या मुझे कोई मजार जाना है, मुझे तो मुझे क्या क्या सामान की जरूरत है, मुझे कोई मजार में चादर चढ़ाने के लिए जाना है, तो मुझे जो जो सामान चाहिए तो मैं पहले से तैयारी करके जाऊंगा ना। वैसे सामान के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए, चादर चढ़ाना है, क्या लेना है, अगरबत्ती लेना है, सारा सामान पहले लूंगा। आपको कहीं भी घूमने के लिए जाना है तो आपको क्या क्या सामान लेना है तो आप पहले से ही लेंगे ना। पहले से आप क्यों नहीं चेक कर लेते? बार बार फिर आप बोलते हैं कि मुझे वो फंसा दिए, ये फंसा दिए। कोई नहीं फंसाता किसी को, आप खुद फंसते हैं तो फंसाता है लोग। आप खुद फंसते हैं, आप खुद चूतिए, आप खुद बेवकूफ है। तो मेरे भाई, अगर वीडियो में मैं कुछ गलत वर्ड बोल रहा हूं तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, इसमें बुरा मत माने। मैं पहले माफी मांग ले रहा हूं अगर आपको गलत लग रहा, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? मेरी बात को समझे, आप पहले चेक कर लें। जो भी बंदे यहाँ सऊदी अरब में आते हैं, बाद में फंस जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर आपको कौन है आपको यहाँ पे देखेगा सऊदी अरब में? कहीं कोई केस में फंस गए, कोई चीज में फंस गए, आपने कुछ गलत काम कर दिया, इतना पैसा, इतना ग्रामर बताएगा, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाग के काम करने का फिर पता नहीं कब तक आपका ठिकाना है, कब तक आप क्या। तो आप पहले वीजा चेक कर लें, फिर उसके बाद आए। आपको 4-5 काम मैंने बता दिया, आप उसमें आए। नून में आंख बंद करके आ जाए, हंगर में, बर्क में, ये डिलीवरी के ऑप्शन है, इसमें आप बिल्कुल भी आंख बंद करके आ जाएं, ठीक है? एक बार हाउसकीपिंग शगाला जो इधर से उधर ड्रॉप की जाती है, इसमें भी आ जाएं अगर आपको आना है, लेकिन वो भी महाड़ा कंपनी ही है। तो बचें, तो एक बार महाड़ा कंपनी में ना आए। ये जो महाड़ा कंपनी है, कंपनी ड्राइवर कुछ वो कंपनी है जो खुद अपने अंडर में काम करा रही है, वो कंपनी में आप आ रहे हैं तो ठीक है। ज्यादातर यहाँ महाड़ा कंपनी है। कंपनी के ड्राइवर से बचें, कंपनी के काम से बचें। आपका भले ही वो कोई भी चीज में बुलाए, आपको कोई दूसरी चीज में डाल देगी। तो प्रोफेशन अच्छे से आप अपना वीजे में आप देख ले कि किस चीज में काम में आना चाहते हैं, तो उस चीज का आप अपने वीजा लगवाएं। अब वीजो को अच्छे से चेक कर लें। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, आप इस तरह के वीजो से बचें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वीजा प्रॉपर तरीके से अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो बाद में आप खून के आंसू रोएंगे, फिर इलीगल हो जाएंगे, फिर घर जाने के लिए आप परेशान होंगे। कुछ क्राइम हो गया, कुछ गलती हो गई, या कोई भाग के हाउस ड्राइवर का आप काम कर रहे हैं, ड्राइविंग में आए, वहां पे आप भाग गए, फिर आपका मुखालफा आया, कोई फाइन आया, फिर जब तक वो आप पैसा नहीं भर देते, तो अगर आप मर भी जाएंगे ना, तो आपकी डेड बॉडी को भी पार्सल नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई भी एक छोटा सा भी कोई केस है, या कोई क्राइम है, या कोई पैसा बाकी है। यूनाइटेड स्टेट में मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे वो कुवैत हो, हर जगह की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी मुल्क का कोई भी पैसा अगर बाकी, आप अपने आईडी से आपने कोई मोबाइल भी खरीदा है, पे किया, आप फाइनल एग्जिट लगवा रहे हैं, आपका फाइनल एग्जिट रद्द कर दिया जाएगा, नहीं होगा। ना आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है, ना आप घर जा सकते हो।
या कोई केस है, कोई ग्राम है, आप उसको पूरा भरोगे फिर उसके बाद आपका होगा। अगर आपको कफाला भी लेना है तो आप जब तक वो केस में पैसा पूरा भरोगे नहीं, जब तक आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। तो सोच समझ करके आप अपना वीजा अच्छे से चुने, किस काम में आपको आना है, आप किस काम में आना चाहते हैं उसी चीज का आप अपना वीजा लें। अपने कोशिश करें कि जो आपके पहचान में यहाँ सऊदी अरब में ऑलरेडी पहले रहता है, आपके गांव का कोई भी खाला मामा फुले फुप्पा का लड़का कोई भी रहता हो, उसके जरिए आप आए, या आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है उसके साथ आए। आप उसको पूरी तरीके से बता दे भाई मुझे फंसाना नहीं, बकरी चलाने वाले काम में लग गए थे, फिर वही हाल है कि आपको दे दिया ऊंट चलाने वाला। जैसे कि केरला का एक बंदा आया था, जो गॉड फिल्म बनी है पिक्चर सऊदी अरब में, तो हुकूमत, हालांकि सऊदी ड्राइवर लोगों के लिए बहुत सारी, सऊदी के जो इंडियन है जो वर्कर्स लोगों के लिए है उन लोगों के लिए बहुत सारे रूल्स उन लोगों के अच्छाई के लिए भी बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप परेशानी में क्यों फंसे। वीडियो बनाने का सिर्फ मैं यही मकसद है कि लोग यहाँ रियलिटी नहीं दिखाते, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सच्चाई बता रहा हूँ, 101% सच्चाई बता रहा हूँ। कितने भी सऊदी है 5 साल यहाँ काम किया, 10 साल काम किया है, कि मेरे सामने आके बोल दे, मेरे इसी में वीडियो बना के मेरे कमेंट में आके बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो जो कहेगा मैं वो हार जाऊंगा। क्या ऐसा होता है सऊदी अरब में कि नहीं होता है? तो प्लीज अपने वीडियो को, अपने वीजे को चेक कर ले आने से पहले। एजेंट कोई फंसाता नहीं, आप खुद फंसते हो। पहले से इंक्वायरी कर लो, चेक कर लो, किसी अरबी को जिसको आती है उसको पढ़वा लो, फिर आप आओ। ठीक है, वीडियो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो भी हमारे भाई यहां से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से अपना अच्छे से वीजा जांच पड़ताल करके अपना आए, जिस काम में आना चाहते हैं उसी काम में आए। महाड़ा कंपनी के काम से बचें। तब तक के लिए मिलता हूं। चलिए वीडियो को, मेरे उम्मीद करता हूं वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करिएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन भाइयों तक शेयर करिए ताकि किसी का भला हो सके। कोई अगर आना चाह रहा है तो आने से पहले ये चीज देख ले, समझ ले किस काम में आना है, किस काम में नहीं आना है। महाड़ा कंपनी के काम में नहीं आना है। शिरकत लिखा होगा, शिरकत, शिरकत जिसमें लिखा है, कंपनी के काम में नहीं आना है। महाड़ा कंपनी के काम में अच्छे से आप उसको गूगल में डाल के चेक कर लीजिएंगे, पूरा स्टेटस आपको हाई ग्रीन में है, रेड में है, सब कुछ आपको शो कर देगा। ठीक है, नहीं आप मुझे कमेंट करना, आप जिस भी कंपनी में आ रहा हो, मैं आपको कंपनी का पूरा स्टेटस डाल के चेक करके आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।